दी। अच्छा, भौतिक से विचार कैसे बना? कैलकुलेटर से, कंप्यूटर से फिर भी समझ में आ जाता है। विचार से भौतिक कैसे बने ये समझ में नहीं आता है। तो इन सबके पास एक कमाल का एग्जाम्पल है, दो हैं। एक को बोलते हैं भ्रम, इल्यूजन, और एक को बोलते हैं ड्रीम, यानी कि सपना। भ्रम सोच के देखिए, शाम के 7 बजे थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, थोड़ी थोड़ी रोशनी है। आप एक रास्ते पे गए, वहां एक रस्सी रखी हुई है काले रंग की, ऐसे रखी है कुछ कुछ। आप उसके पास गए, चौंक गए, क्या है? आप थोड़ा दूर खड़े हो गए, हमने साइड से देखा, ऐसे देखा, वो ऐसे करके है रस्सी। फिर आप डंडा लेके आए लंबा सा, दूर से ऐसे ऐसे किया उसको। फिर समझ में आया कि रस्सी है। अधर तेरे की रस्सी है, तो सांप नहीं है। तो ये बताओ कि जब तक नहीं पता चला कि रस्सी है, तब तक तो सांप था, और सांप भौतिक वस्तु थी ही नहीं वहां। बिना वास्तविक सांप के हुए सांप पूरा दिख रहा है आपको। ये कैसे हो रहा था? आपके विचार सांप को बना रहे थे। सांप तो नहीं था, पर आपकी चेतना ने वहां सांप को क्रिएट कर दिया। हेलुसिनेशन में और ज्यादा होता है। हेलुसिनेशन का मतलब है जहां कुछ नहीं है फिर भी आपको फील हो रहा है। कोई नहीं आवाज दे रहा, फिर भी आपको लग रहा है कि आवाज आ रही है। जब ऐसा होने लगे, ये हेलुसिनेशन है। ये कैसे होता है? आपके विचार अनुभव क्रिएट कर रहे हैं, जबकि अनुभव इंद्रियों से नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सपना, ये हो सकता है कि मैं अभी सपना देख रहा हूं कि मैं क्लास ले रहा हूं, ये हो सकता है। हाँ, और मैंने सपने में जैसी ये बात कही, सपने में जो बच्चे हंसने लगे। सपने में 500 बच्चे बैठे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, बोतल गिरा रहे हैं बार बार। और जैसे ही मैंने अपने सपने में उनसे कहा कि कहीं ये सपना तो नहीं, वो हंसने लगे। और उनमें से कुछ एक दूसरे को चूटी काट के देखने लगे कि सपना तो नहीं है, या तो रियल। तो सपना देखते हुए कोई अगर शक में आ जाए कि कहीं सपना तो नहीं, वो चूटी काटे, सपने की चूटी भी असली चूटी लगती है। आप सपने में समझ ही नहीं सकते कि आप सपने में। अब सपना तो मैं देख रहा हूं, पर मेरे सपने में आप लोग भी हैं, मान लीजिए, ठीक। अब इसमें दो रिलेशंस हैं, एक मैं आपको देख रहा हूं, एक आप आपस में कनेक्टेड हैं। तो मेरे सपने में क्लास में बैठे बच्चों में दो आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक ने कान में कुछ कहा, दूसरे ने चूटी काटी, है ना? तो मेरे सपने में एक्स और वाई ने आपस में जो चूटी काटी एक दूसरे को, उसकी रियलिटी क्या है? मुझे साफ साफ दिख रहा है कि दो व्यक्ति हैं, जो शरीर में उनके पास है, केवल विचार नहीं है, एकदम भाड़मास के व्यक्ति हैं। और वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, चूंटी काट रहे हैं। और एक चिल्लाया भी, ओए दर्द हुआ। फिर दूसरे ने कहा सॉरी सॉरी सॉरी, तू भी काट ले। फिर उसने काटी। सब चल रहा, पूरा खेल चल रहा है, एक दूसरे को कुछ कुछ कर रहा है। और दूसरा ये सब मान लीजिए कि सपने में हो, तो मैं तो व्याख्या कर लूंगा कि मैंने सपना देखा, मेरे विचार थे, समझ में आ गया। पर मेरे विचार में जो दो मनुष्य मुझे दिखे, जो होमोसेपियंस सेपियंस नजर आ रहे हैं, और उतने ही रियल नजर आ रहे हैं जितने रियल मुझे अभी नजर आ रहे हैं। और वो आपस में बात भी कर रहे हैं, चूटी भी काट रहे हैं। वो भौतिक है कि विचार है? और अंत में उत्तर क्या है? मेरे सपने में जितने व्यक्ति आए, वो मेरे सपने में आने वाले विचार मात्र थे। पर मेरे सपने में जो व्यक्ति थे, उनको ये पता नहीं था कि वो विचार मात्र हैं। वो तो आपस में खेल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो एकदम रियल है। जबकि मैं जैसे ही उठा, मुझे समझ में आ गया कि वो सब विचार मात्र थे। हेगेल कुछ नहीं कह रहा, हेगेल ये कह रहा है कि परम तत्व की विचार प्रक्रिया में हम सब हैं, और हमारा अस्तित्व वही है जो किसी के सपने में अगर 2 3 4 5 लोग हो, उनके आपस में जो अस्तित्व होता है, वैसा अस्तित्व हमारा है। और हम भौतिक नहीं है। हमें लगता है कि हम भौतिक हैं। हम दरअसल निरपेक्ष प्रत्यय की चेतन प्रक्रिया में उभरने वाले विचार मात्र हैं। सारा ब्रह्मांड इसी निरपेक्ष प्रत्यय के भीतर है।
और जब मैं कहता हूं सारा ब्रह्मांड इसके भीतर है, ध्यान रखना है ये निरपेक्ष प्रत्यय चेतन है, भौतिक नहीं है। उस चेतन प्रत्यय के अंदर विचारों का परिवर्तन चल रहा है और इसलिए पूरे ब्रह्मांड की सत्ता वैचारिक सत्ता है, न कि भौतिक सत्ता है। जब मैं फिलॉसफी पढ़ाई करता था तो ये एक बात समझाने में मुझे 3 घंटे लग जाते थे, क्योंकि हीगेल है। 3 अब मुझे लगता है थोड़ा आसान हो गया। इस सपने वाला एग्जाम्पल थोड़ा आसान कर, आप समझ पा रहे हैं। हम लोग इस लेवल पे जो है ना, किसी का सपना है, उस सपने के अंदर खेल चल रहा है सारा का सारा। समझ में ना आए तो अपने सपने के अंदर खेल चला के देख लो। जैसे मेरे सपने में 4 लोगों के बीच में बात चल रही है, ऐसे उसके सपने में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बस ये खेल है। और इसलिए तात्विक रूप से हम सब के केवल विचार मात्र हैं। तात्विक मतलब अल्टीमेटली। लेकिन हमें प्रतीत होता है कि हम भौतिक और चेतन किस्म के प्राणी हैं। ये मेज भौतिक है, ये भौतिक है, फाइल भौतिक है, और हम भौतिक प्लस चेतन हैं। जबकि ये सब चीजें उस निरपेक्ष प्रत्यय के भीतर होने वाली आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के भिन्न भिन्न रूप मात्र हैं। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? हीगेल बाबू क्या कहना चाहते हैं? जो सबसे निचला स्तर है रियलिटी का, वो है सपना या भ्रम। जब तक हम सपने में होते हैं, सपना शुद्ध सत्य होता है। आप सपने में रहकर सपने को खारिज नहीं कर सकते। और उसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया शंकराचार्य ने। सपने में शेर सामने आ जाए तो आदमी उतनी ही गति से भागता है जितनी गति से रियल शेर देख के भागता है। बस सपने में भी कि आप नहीं भाग रहे, सपने के अंदर जो आप लोग भाग रहे हैं एकदम नहीं चल रहा सपने के अंदर, ठीक वैसा का वैसा। और कभी कभी स्तर बदल जाता है। सपने में शेर देखा, पसीना इस बॉडी को आने लग गया, अंदर आप भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, यहाँ कांप रहे हैं ऐसे ऐसे। तो कभी कभी दोनों स्तर पर इम्पैक्ट दिखता है। अपना टूटने लगता है, अरे बाप रे बाप, झूठ था। लेकिन मजे की बात है, आप एक झूठ से दूसरे झूठ में आए हैं, ये भी झूठ है। इसी को जादू कहते हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो सबसे निचले स्तर का सच है वो सपने वाला है। वो कब टूटता है? जब आप उससे ऊपर के स्तर पे आते हैं, व्यवहार के स्तर पे आते हैं। वो वाला प्रतिभास था। व्यवहार के स्तर पर आके लगता है कि अब ठीक है, चिंटू ठीक है, पिंटू ठीक है, मोनो ठीक है, टोनो ठीक है, अब सब सारे दोस्त मिल गए। अच्छा तुम हो ना चुंटी का? हाँ तुम हो ना, ठीक है हाँ। पर आपको नहीं पता है, जैसे सपने के अंदर चूंटियां कट रही थी, उससे कुछ साबित नहीं हो रहा था। ठीक वैसे इस स्तर की चूंटियां इसी स्तर का सत्य साबित कर रही। एक और नींद खुलेगी, मतलब अरे बाप रे बाप, सब झूठ था। बस ये है कि पहले वाली नींद सबकी खुल जाती है और कुछ ही घंटों में खुल जाती है। दूसरे वाली नींद किसी किसी की खुलती है और कई, मतलब क्या बोलेंगे, दशकों में, 100 साल में, 50 साल में जाके खुलती है। और जिसकी दूसरी नींद खुल जाती है वो पहुंच जाता है परमार्थ के स्तर पर। और परमार्थ के स्तर पर समझ में आता है कि अरे यार कितना झूठ था भाई। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। वहां जाके ये रियलाइज होता है। ये रियलाइज होना ही मोक्ष है शंकराचार्य के यहाँ। ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति, ब्रह्म को जान लेना ही ब्रह्म हो जाना है। ब्रह्म अलग से होना नहीं, ब्रह्म को जानना ही ब्रह्म हो जाना है। ये शंकराचार्य के दर्शन। ठीक समझ में आ रही है कि रियलिटी इसके लेवल है। एक सपना, दूसरा ये, और तीसरा अल्टीमेट रियलिटी, जहां ये उतना ही झूठ लगेगा जितना यहां सपना झूठ लगता है। ये जादूगर लोग उस लेवल पे सोचते हैं जहां हमारा दिमाग जाता ही नहीं कभी, वहां जाके सोचते हैं। तो निरपेक्ष प्रत्यय के अंदर विचारों के स्तर पर विकास चल रहा है। उन्हीं